दोस्तों, लोकतंत्र में सरकार का विपक्ष से डरना सामान्य बात है, लेकिन उससे भी ज्यादा खतरनाक स्थिति तब हो जाती है जब विपक्ष सरकार से लड़ने की बजाय एक दूसरे से लड़ने लगे। आज देश में बिल्कुल यही होता दिखाई दे रहा है। एक तरफ छात्र सड़कों पर हैं, बेरोजगारी का सवाल है, परीक्षा व्यवस्था पर सवाल है, युवाओं का भविष्य दांव पर है, लेकिन दूसरी तरफ विपक्ष के दो बड़े दल कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आपस में ही भिड़े हुए हैं। आखिर क्यों? राहुल गांधी प्रधानमंत्री निवास के पास धरने पर क्या बैठे कि आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने तो उन पर आरोप लगा दिया कि कांग्रेस और भाजपा की मिलीभगत है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद राहुल गांधी को बुलाया कि आप भाई हमारे यहाँ आओ, हमारे घर के दरवाजे पर अनशन पर बैठ जाओ ताकि सीजेपी का धरना कमजोर हो जाए। अब प्रश्न उठता है कि क्या राहुल गांधी ने छात्र आंदोलन का नेतृत्व अपने हाथ में लेने की कोशिश की? क्या आम आदमी पार्टी का आरोप सही है कि कांग्रेस ने जंतर मंतर के आंदोलन का फोकस बदल दिया है, या फिर यह केवल राजनीतिक प्रतिस्पर्धा है? आज बिना किसी राजनीतिक चश्मे के इन सवालों का विश्लेषण करेंगे। आखिर हुआ क्या? साथियों, देश भर के छात्र और कई युवा संगठन लंबे समय से अपनी मांगों को लेकर आंदोलन कर रहे थे। सोना वांगचुक भी लंबे समय से अनशन कर रहे थे, जंतर मंतर आंदोलन का केंद्र बना हुआ था। इसी दौरान जब संसद की ओर मार्च करते हुए छात्रों पर लाठीचार्ज हुआ और उसके दूसरे दिन जब राहुल गांधी राम मनोहर लोहिया अस्पताल में घायल छात्रों से मिलने गए, तो उसके बाद वो लौटकर अचानक प्रधानमंत्री के आधिकारिक आवास के बाहर जाकर धरने पर बैठ गए। इसके बाद आम आदमी पार्टी ने सीधा आरोप लगा दिया कि सरकार ने छात्र आंदोलन को कमजोर करने के लिए राहुल गांधी के धरने को महत्व दिया। सांसद संजय सिंह ने तो यह कह दिया कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही राहुल गांधी को इनवाइट किया कि आइए अनशन पर बैठिए ताकि सीजेपी का अनशन कमजोर हो जाए। पूर्व मुख्यमंत्री आतिशी ने कहा कि जिस आंदोलन को मीडिया दिखा नहीं रहा था, आखिर राहुल गांधी 1 घंटे के धरने को उसने लाइव कैसे दिखाया? यह आरोप बेहद गंभीर है, लेकिन जरा सोचिए कि लोकतंत्र में आरोप लगाना तो बड़ा आसान होता है, लेकिन क्या सारे आरोप सच होते हैं? अब तक ऐसा कोई भी प्रमाण आम आदमी पार्टी प्रस्तुत नहीं कर पाई जिससे साबित हो कि राहुल गांधी का धरना किसी साझा रणनीति का हिस्सा था। तो इसलिए इसे तथ्य नहीं बल्कि राजनीतिक आरोप के रूप में ही देखा जाना चाहिए। लेकिन साथियों, क्या पूरी कहानी यहीं खत्म हो जाती है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि राजनीति का असली खेल है ये। राजनीति में केवल मुद्दों की लड़ाई नहीं होती, नेतृत्व की लड़ाई भी होती है, और यही इस पूरे विवाद की असली जड़ है। आम आदमी पार्टी अब केवल दिल्ली की पार्टी नहीं रहना चाहती। अरविंद केजरीवाल राष्ट्रीय राजनीति में अपनी जगह बनाना चाहते हैं। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस चाहती है कि राहुल गांधी विपक्ष के सबसे बड़े चेहरा बने रहें। ऐसे में कोई भी बड़ा जन आंदोलन केवल आंदोलन नहीं रहता, वह राजनीतिक नेतृत्व की परीक्षा भी बन जाता है, क्योंकि हर बड़ा नेता उसका क्रेडिट खुद लेना चाहता है। निसंदेह मीडिया का व्यवहार इसमें सवालों के घेरे में आता है, लेकिन हमें यह भी नहीं भूलना चाहिए कि राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनकी तुलना अभिजीत दीप्ते से नहीं की जा सकती। लेकिन यह सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस सारे विवाद से आखिर नुकसान किसका होता है? नुकसान ना तो राहुल गांधी का होता है, ना ही केजरीवाल का होता है। सबसे बड़ा नुकसान होता है तो वह देश के छात्रों का होता है, क्योंकि राष्ट्रीय बहस छात्रों की मांगों से हटकर विपक्ष की आपसी लड़ाई पर चली जाती है। टीवी स्टूडियो में चर्चा होने लगी कल कांग्रेस बनाम आम आदमी पार्टी, लेकिन चर्चा कम हुई बेरोजगारी पर, परीक्षा व्यवस्था पर, युवाओं के भविष्य पर। और भारत के विपक्ष की ये सबसे बड़ी कमजोरी रही है कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन खड़ा होता है तो जल्दी नेतृत्व की लड़ाई बदल जाता है। जेपी आंदोलन आप देखिए, अन्ना आंदोलन देखिए, किसान आंदोलन देखिए, और अब छात्र आंदोलन। हर बार यही सवाल सामने आता है कि आखिर नेतृत्व किसके पास रहेगा, किसको राजनीतिक लाभ मिलेगा, किसको क्रेडिट मिलेगा। लेकिन जनता पूछ रही है कि भाई नेतृत्व बाद में तय कर लेना, पहले इस समस्या को तो हल कराओ। छात्रों की जो मांगे हैं उनका तो समाधान करवाओ इस सरकार से। आम आदमी पार्टी की राजनीतिक मजबूरी है, क्योंकि उसे दिल्ली और पंजाब में कांग्रेस से सीधी लड़ाई लड़नी है। और कांग्रेस की राजनीति क्या कहती है
कि जब भी सरकार के खिलाफ कोई आवाज उठाएगा राहुल गांधी उसके साथ खड़े होंगे। तो कांग्रेस का कहना है कि आंदोलन को मजबूत करने के लिए बड़े नेताओं का सड़क पर आना जरूरी है, यानी कि दोनों दल अपनी अपनी राजनीतिक कहानी जनता के सामने रख रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात क्या है कि आम आदमी पार्टी ने जो राहुल गांधी पर एक गंदा आरोप लगाया, उसकी आलोचना केवल कांग्रेस ने नहीं करी, तमाम पत्रकारों और बुद्धिजीवियों ने भी की। वरिष्ठ पत्रकार निखिल वांगले ने कहा कि विपक्ष की यह लड़ाई अंततः बीजेपी को फायदा पहुंचाएगी। गीतकार स्वानंद किरकिरे ने कहा कि यह आंदोलन किसी पार्टी का नहीं, छात्रों का है। वहीं टीएमसी के सांसद किरी आजाद ने सार्वजनिक रूप से नाराजगी जताई है। वो आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह के दोस्त भी हैं। उन्होंने कहा कि संजय सिंह ने उनकी दोस्ती को शर्मसार कर दिया है। यानी विपक्ष के भीतर भी इस रणनीति को लेकर मतभेद उजागर हो गए हैं। दोस्तों, लोकतंत्र में आंदोलन किसी एक पार्टी की संपत्ति नहीं होती। आंदोलन हमेशा जनता का होता है, और यदि कोई दल उसे अपना नाम करना चाहता है या कोई दूसरा दल इसलिए उसका विरोध करता है कि राजनीतिक लाभ कहीं और ना चला जाए, तो सबसे बड़ा नुकसान जनता का होता है। आज जरूरत इस बात की छात्र आंदोलन का केंद्र फिर से छात्रों की मांगे बने, न कि विपक्षी दलों की प्रतिस्पर्धा। और अंत में मैं यही सवाल आप सबके सामने छोड़कर जा रहा हूं कि क्या विपक्ष की आपसी लड़ाई सत्ता को मजबूत नहीं करेगी? क्या ये छात्र आंदोलन को पीछे नहीं ढकेल देगी? और सबसे बड़ा सवाल कि क्या भारत की राजनीति से अब आंदोलन भी क्रेडिट की राजनीति का शिकार हो चुके हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। यदि वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय भीम, जय संविधान।